हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का पार्ट 11 करने वाले हैं। इसके पहले भी 10 पार्ट चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने अभी तक हिंदी बी की तैयारी नहीं किया है तो उसको कीजिए। इसके लिंक जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो जाकर के वहाँ पर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आज का सवाल हमने लिया है कि संत ने गाँव के लोगों में कैसी भावना जगाई थी। तो पूजा पाठ करने की भावना संत ने गाँव के लोगों में जगा दिया था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 202 को देखिए। लोगों ने ठाकुर जी का मंदिर कैसे बनवाया था। तो पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके लोगों ने ठाकुर जी का मंदिर बनवा लिया था। ठाकुर बाड़ी के नाम पर कितने खेत थे। तो ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघा खेत था, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, देखिएगा ध्यान से। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि ठाकुर बाड़ी का क्या काम था। तो ठाकुर बाड़ी का जो काम था ना, वो ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को सही राह पर लाना, यही उसका काम था। अगला सवाल देखिए क्या अगला सवाल कह रहा है, ठाकुर बाड़ी में किसकी ध्वनि बार बार गूंजती रहती थी। तो भजन कीर्तन की, जो भजन कीर्तन होता है ना, उसकी ध्वनि बार बार गूंजती रहती थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गांव में बाढ़ या सूखा आने की स्थिति में ठाकुर बाड़ी के सारे साधु संत क्या करते थे। तो अखंड हरि कीर्तन करते थे। क्या करते थे? अखंड हरि कीर्तन करते थे। अगला सवाल है हमारा, होली में सबसे पहले गुलाल किसे चढ़ाया जाता था। तो ठाकुर जी को होली में सबसे पहले गुलाल चढ़ाया जाता था। ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 208 में कि किसने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। तो हरिहर काका ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरिहर काका कितने भाई थे। 4 भाई थे। हरिहर काका के कितने भाई थे। तो 4 भाई थे। क्या हरिहर काका की अपनी कोई संतान थी। तो नहीं थी। हरिहर काका का कोई भी अपना संतान नहीं था। ठीक है, कोई भी संतान उनका नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, हरिहर काका ने कितनी शादियां की थी। तो 2 शादियां की थी हरिहर काका ने, इस बात का ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा, हरिहर काका कब मुसीबत में पड़ जाते थे। तो जब कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो मुसीबत में पड़ जाते थे। हरिहर काका की आंखें क्यों भर आती थी। अपनी पत्नियों को याद करके। जब वो अपनी पत्नियों को याद करते थे तो उनकी आंखें क्या होती थी, भर जाती थी। क्वेश्चन नंबर है 214 में, बीमारी से हरिहर काका का मन क्यों बेचैन था। स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए। किसके लिए? स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए। अगला सवाल है हमारा 215 में, देखिएगा, हरिहर काका ने बाली उठाकर बीच आंगन में क्यों फेंक दिया। बाली नहीं होगा, थाली होगा। ठीक है, यहाँ पे थाली कर लीजिएगा। थाली उठाकर क्यों फेंक दिया था। तो भाई की पत्नी द्वारा रूखा सूखा भोजन दिया जाने के कारण जो है उसको फेंक दिया था। नेक्स्ट है हमारा, ठाकुर बाड़ी के पुजारी काका के घर क्यों आए थे। तो वार्षिक हुमात के लिए घी और तथा शकीले लेने के लिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 217 में, कहा जा रहा है कि हरिहर काका गुस्से में घर से निकलकर कहाँ जा रहे थे। तो खलियान की तरफ। कहाँ जा रहे थे? खलियान की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, महंत ने हरिहर काका को क्या समझाया। तो ईश्वर की भक्ति लाओ, बेटे पत्नी भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। सब क्या है? स्वार्थ के साथी हैं। क्वेश्चन नंबर है 219 में, कह रहा है हरिहर काका के हिस्से में कितने खेत थे। तो 15 बीघा खेत था। ये सवाल एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा। हरिहर काका की देर तक क्या सोचते रहे। तो हरिहर काका देर तक महंत जी के बारे में सोचते रहे। तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए नंबर से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।